मैं एडवोकेट स्मित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ इंडियन लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, हाई कोर्ट का जजमेंट हो, कोई रिसेंट न्यूज हो, कोई भी बातें, कोई भी सेक्शन अगर लीगल से रिलेटेड है तो वो हम यहाँ पर जरूर डिस्कस करते हैं और जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए। एक कॉमन चीज है चार्जशीट, सबने सुना होगा चार्जशीट के बारे में, लेकिन क्या ये चार्जशीट कहीं पे लिखा गया है, कहीं भी लिखा नहीं गया है, इसका एक दूसरा नाम है, हम जनरली चार्जशीट कहते हैं। चार्जशीट क्या होता है, कितने दिनों में पुलिस को करना होता है, क्या ये जो आपने सुना है 90 दिन 60 दिन, क्या ये लिखा गया है कि चार्जशीट इतने दिन में ही करना होगा, क्या ये मैंडेटरी है? देखिए मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा कहा जाता है इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, और आपको कब बेल मिल जाएगा इसको भी हम समझेंगे। चार्जशीट रिलेटेड एक बेल का भी प्रोविजन होता है, ठीक है, तो उसको भी आज हम जानेंगे पुराने कानून के साथ साथ नए कानून के साथ। तो पुराने कानून में आइए, पुराने कानून में 173 सीआरपीसी जब आप पढ़ते थे, सेम बातें 193 बीएनएसएस में अभी लिखी गई है। तो जब आप 173 पढ़ते थे और अभी 193 पढ़ेंगे, बात वही है, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पुलिस एक रिपोर्ट सबमिट करती है जब उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, इसी को हम आम भाषा में कहते हैं चार्जशीट। आई होप ये चार्जशीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब चार्जशीट कितने दिनों में देना होता है? देखिए पहले सीआरपीसी में ये बातें नहीं लिखी गई थी, लेकिन बीएनएसएस में ये बातें लिखी गई है। सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 बीएनएसएस, ये सब महिला से रिलेटेड सेक्शंस हैं बीएनएस में, और आईपीसी में वही 376, 377 ऐसा करके 376, 375 ये सब था। तो रेप से रिलेटेड जो सेक्शंस थे पहले आईपीसी में और अभी बीएनएस में, तो इन सेक्शंस में और 468 और सेक्शन 10 और पॉक्सो एक्ट जो कि बच्चों से रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड होता है, उसमें पुलिस को 2 महीने में चार्जशीट जमा करना होता है। ठीक है, 2 महीने में, बस ये पहले 2 महीने का जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं था सीआरपीसी में, एज अर्लियर एज पॉसिबल का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी 2 महीना जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है इस सब ऑफेंस में। इसके अलावा बाकी कोई भी ऑफेंस में नहीं कहा गया है कि 60 दिन में करना होगा या 90 दिन में करना होगा। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं कि वो कैसे बेल से रिलेटेड है, वो हम आपको आगे बताते हैं। तो आई होप कि अभी आपको चार्जशीट तक समझ में आ गया होगा कि चार्जशीट क्या है। अब चार्जशीट कंटेन क्या क्या करता है, अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आपको अगर कोई भी सेक्शन समझ नहीं आ रहा है, आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, वो सेक्शन या सब सेक्शन हम आपको वहीं पर एकदम इजी लैंग्वेज में समझा देंगे। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा चार्जशीट के बारे में, कि जो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है 193 बीएनएसएस में जमा होता है, उसी को हम चार्जशीट कहते हैं। और 2 महीने में देना होता है, कौन कौन से सेक्शन में देना होता है ये हमने आपको बता दिया। अब पहले सीआरपीसी का सेक्शन 167 क्लॉज 2 सीआरपीसी जब आप पढ़ते थे तो उसमें लिखा गया था कि 10 या 10 से अधिक या लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ का पनिशमेंट है कोई ऑफेंस में, उसमें पुलिस को 90 डेज में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करना होता है। क्या हम सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं, करना होता है, ये बातें वहां पर लिखी नहीं गई है। वहां पे ये बातें लिखी गई है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, करना होगा, करना होता है, ये अलग बातें हैं। अगर नहीं हुआ, मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं हुआ तो उनको बेल मिल जाएगा। तो क्या ये पुलिस पर दबाव बनाती है? बिल्कुल दबाव नहीं बनाती है, पुलिस जब चाहे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे, हाँ, लेकिन बेल मिल जाएगा। तो 90 डेज में बेल मिल जाएगा, जिसमें 10 साल 10 साल से अधिक की सजा है। और दूसरे ऑफेंस में 60 दिन में अगर कंप्लीट नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन तो हम उसको मानेंगे कि बेल मिल जाएगा। ठीक है, जिसको भी हम डिफॉल्ट बेल भी कहते हैं। डिफॉल्ट बेल का एक कॉन्सेप्ट है, वो हम बता चुके हैं आपको, कितने तरह का बेल होता है ये सब हम बता चुके हैं। ये हम आई बटन में दे देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के देखेंगे कि कितने प्रकार का बेल होता है। बेल इन बेलेबल ऑफेंस, एंटीसिपेटरी बेल, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, रेगुलर बेल, कस्टडी बेल, डिफॉल्ट बेल, सभी तरीके का जो बेल है, इंटरिम बेल, ट्रांजिट बेल, सब कुछ हम समझा चुके हैं। तो वो आप जाकर के देखेंगे।
ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया। लेकिन अभी हमने आपको सीआरपीसी बताया 167 क्लॉज 2 का। अब आइए 187 बीएनएसएस का क्लॉज 2, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात लिखी गई है कि 90 दिन, इनिशियल तो 15 ही दिन होता है, लेकिन 90 दिन जिस उस ऑफेंस में जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा है उसमें, और बाकी में 60 दिन। ठीक है, तो इसीलिए या तो उसको फिर बेल पे छोड़ दिया जाएगा। तो इस बेल के कारण हम कहते हैं कि पुलिस को करना होता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि पुलिस को करना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे शुड आप मान सकते हैं, हैव टू का प्रयोग नहीं किया गया है, ना किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि चार्जशीट क्या है और ये 90 डेज और ये 60 डेज का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पे लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।